नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स इन रिलेशन टू पैथोजेनेसिस के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि होस्ट स्पेसिफिक या जो भी टॉक्सिन्स पैथोजेंस बनाते हैं पैथोजेनेसिस की क्रिया में उनका क्या रोल होता है, वो उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। आज के टॉपिक में हम जितने भी आपने पढ़े थे कल उनके सबके अलग अलग डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं। वाइल्ड फायर टॉक्सिन जिसको टैप टॉक्सिन भी कहते हैं, फैसियोलोटॉक्सिन, टेन टॉक्सिन एंड सर्कोस्पोरिन। सबसे पहले वाइल्ड फायर टॉक्सिन जिसको टैप टॉक्सिन भी कहते हैं। ये टॉक्सिन जो है स्यूडोमोनास सिरिंजी पैथोवार टबैकी द्वारा बनाया जाता है और ये जो बैक्टीरियम है वो वाइल्ड फायर डिजीज टोबैको प्लांट में कॉज करता है। ये एक डाइपेप्टाइड है जिसमें ये रेड कलर के गोले में आप देख रहे हैं दो पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एमिनो एसिड्स के बीच में बनते हैं और ये जो दो एमिनो एसिड्स हैं वो हैं थ्रेओनिन एंड टैपटॉक्सिनिन। होस्ट प्लांट के अंदर जो टैपटॉक्सिन है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है जिससे टैपटॉक्सिनिन रिलीज होता है। इसका कार्य क्या है? टैपटॉक्सिनिन जो है जो ग्लूटामिन सिंथेटेज है एंजाइम, इसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से जो ग्लूटामिन लेवल जो है वो इनएक्टिव होने की वजह से इसका ग्लूटामिन का लेवल कम हो जाता है और ग्लूटामिन सिंथेसिस का एक स्टेज ये होता है कि जो अमीनिया जो प्लांट में होती है वो मेटाबोलाइज होकर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन बनाता है। लेकिन टैपटॉक्सिनिन जो है वो जीएस को इनएक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से अमोनिया यूटिलाइज नहीं हो पाती और वो एक्यूमुलेट होती जाती है और जबकि ग्लूटामिक एसिड जो है वो कम होता जाता है और जो एक्यूमुलेटेड अमोनिया है जो खर्च नहीं हो पाई है वो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है और आगे जो रिएक्शंस होते हैं उसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसी का नतीजा हमें क्लोरोसिस और निक्रोसिस के फॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट इज फैसियोलोटॉक्सिन। फैसियोलोटॉक्सिन जो है स्यूडोमोनास सिरिंजी पैथोवार फैसियोलिकोला के द्वारा बनाया जाता है और ये जो बैक्टीरियम है ये हेलो ब्लाइट इन बीन्स या दूसरे लेग्यूम्स में कॉज करती है। ये ट्राइपेप्टाइड है, इसमें 3 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्निथिन, एलानिन एंड आर्जिनिन। इसमें जो ट्राइपेप्टाइड है इसमें एक फॉस्फोसल्फोमाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होती है और ये कुल मिलाकर ये जो टॉक्सिन क्लीव होती है होस्ट एंजाइम के द्वारा तो ये एलानिन, आर्जिनिन एंड फॉस्फोसल्फोमाइल ऑर्थिनिन ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। जो इसका थर्ड कंपोनेंट है पीएसएमओ फॉस्फोसल्फोमाइल ऑर्थिनिन, यही इसका मेन फंक्शनल मॉइटी है। इसका कार्य क्या है? जो पीएसएमओ टॉक्सिन है ये जो एंजाइम है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज इसको इनएक्टिवेट कर देती है और ये जो ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज है ये ऑर्निथिन को सिट्रोलिन में चेंज करती है। सिट्रोलिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ आर्जिनिन। ये एंजाइम इनएक्टिवेट होने की वजह से जो ऑर्निथिन है वो एक्यूमुलेट होती जाती है जबकि आर्जिनिन कम होती जाती है क्योंकि वो बन ही नहीं पा रही। इसका नतीजा ये होता है कि ग्रोथ कम होती है, एपिकल डोमिनेंस डिस्टर्ब हो जाती है और एमिनो एसिड जो है ऑर्निथिन वो एक्यूमुलेट होती जाती है। इसके जो दूसरे इफेक्ट्स हैं वो है पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड को इनहिबिट कर देना और राइबोसोम की एक्टिविटी कम हो जाती है एंड लिपिड बायोसिंथेसिस में इंटरफेरेंस हो जाता है जिसकी वो पूरी नहीं हो पाती है और उसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल की उनकी परमेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। तीसरी जो टॉक्सिन है वो है टेंटॉक्सिन। ये फंगस अल्टरनेरिया अल्टरनेटर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ये फंगस क्लोरोसिस इन सीडलिंग ऑफ मेनी प्लांट्स ये कॉज करती है और ये एक साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड्स है। इसमें 4 एमिनो एसिड होंगे जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। इसका कार्य क्या है? इट बाइंड्स एंड इनएक्टिवेट प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर में भाग लेते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से फोटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होती है
और एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता। इसके अलावा नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में भी बाधा पहुंचाती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो पाती और क्लोरोसिस सिम्टम दिखाई देते हैं लीव्स के अंदर। फोर्थ है सर्कोस्पोरिन। ये सर्कोस्पोरा की कई सारी वेराइटीज, कई सारी स्पीशीज के द्वारा बनती हैं और ये सर्कोस्पोरा जो स्पीशीज है ये लीफ स्पॉट एंड लीफ ब्लाइट डिजीज कई सारे प्लांट्स में करती है। सिम्टम्स यहाँ लीफ के ऊपर दिखाए गए हैं और ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है सर्कोस्पोरिन का। ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये लाइट द्वारा एक्टिवेट होती है। सर्कोस्पोरिन जो टॉक्सिन है वो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिंगलेट ऑक्सीजन बनाती है। सिंगलेट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है और ये जो रिएक्टिव होने की वजह से होस्ट सेल की मेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त सर्कोस्पोरिन लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और उनकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। जो फंगल माइसीलियम है वो अपने लिए स्वयं के लिए पैराडॉक्सिन विटामिन B6 बनाती है, जिसकी वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फंगल माइसीलियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरी जो कैटेगरी थी होस्ट स्पेसिफिक या होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स, ये एक होस्ट की जाति विशेष या स्ट्रेन विशेष या रेस विशेष द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये सब पे इफेक्टिव नहीं होते। इनमें कई सारे हैं, जैसे विक्टोरिन जिसको HV टॉक्सिन भी कहते हैं, T टॉक्सिन, SC टॉक्सिन, AM टॉक्सिन, HS टॉक्सिन, PC टॉक्सिन एंड AK टॉक्सिन। सबसे पहले विक्टोरिन या HV टॉक्सिन, ये हेल्मिंथोस्पोरियम विक्टोरिया जिसको कि कॉक्लियोबोलस विक्टोरिया भी कहते हैं, वो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये खास तौर से जो ओट्स की बैक्टीरिया वैरायटी होती है उन्हीं को इन्फेक्ट करते हैं। ये प्लांट की जो बेसल पोर्शन है, रूट के आसपास के क्षेत्र, उनको ही इन्फेक्ट करती है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो साइक्लिक पेंटापेप्टाइड यानी कि 5 इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे जो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। पैथोजन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन विक्टोरिन। अगर कोई होस्ट प्लांट उसकी दूसरी स्पीशीज पे इन्फेक्शन आता है तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ विक्टोरिया स्पीशीज में ही ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है। इसके इफेक्ट्स क्या है? इट अफेक्ट्स सेल वॉल, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया कम हो जाती है। स्ट्रेन्स ऑफ कॉक्लियोबोलस which are not able to produce this toxin are avirulent। ये घातक नहीं होते, जिसमें ये टॉक्सिन नहीं बनती, जिस स्ट्रेन में वो वायरुलेंट नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो डिजीज भी कॉज नहीं करते। जो प्राइमरी टारगेट है जो होस्ट सेल का, सेल मेम्ब्रेन ही होता है ज्यादातर टॉक्सिन्स में। नेक्स्ट इज टी टॉक्सिन। ये कॉक्लियोबोलस जिसको हम हेल्मिंथोस्पोरियम भी कहते हैं, हेल्मिंथोस्पोरियम हेटेरोस्ट्रोफस की जो टी रेस होती है उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और ये जो फंगस है ये लीफ ब्लाइट ऑफ कॉर्न कॉज करती है। और जो ये एक लॉन्ग चेन टॉक्सिन है, इज अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग लीनियर पॉलीकीटोल। पॉलीकीटोल मतलब इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, आप इसमें देख सकते हैं एक CO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ये डबल बॉन्ड वाले CO ग्रुप जो होते हैं इनको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीकीटोल डेरिवेटिव्स। CO ग्रुप साथ में इसके OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, टी रेस ओनली अटैक्स द टेक्सास मेल स्टेराइल कल्टीवार कॉर्न। कॉर्न के अब जैसे होस्ट स्पेसिफिक है, इस वजह से ये कॉर्न की सभी वेराइटीज पे अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्सास मेल स्टेराइल कल्टीवार्स जो हैं उनको ही इन्फेक्ट करते हैं, उन पे ही पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उनकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं और इनहिबिट सिंथेसिस और उनके बनने की क्रिया को रोक देते हैं। T toxin is specific to a receptor URF13। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये स्पेसिफिकली उसी को अटैक करते हैं। नेक्स्ट इज HC टॉक्सिन। ये कॉक्लियोबोलस जिसको हम हेल्मिंथोस्पोरियम भी कहते हैं,
कार्बेनम द्वारा बनाए जाते हैं। और ये लीफ स्पॉट डिजीज इन मेज, मक्के के पौधे में लीफ स्पॉट डिजीज कह सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कुछ वैरायटी जो ऐसी हैं आगे की फील्ड में, जो कि स्मॉल लेटर्स लिखे HM1, HM2 वैरायटीज हैं, ये आगे की फील्ड में है। इनको तो इन्फेक्ट करती है, लेकिन पीछे की जो फील्ड है उसमें कैपिटल HM1 जो वैरायटी रेजिस्टेंट है वो ग्रो कर रही है। और यहाँ पर कोई पैथोजन नहीं है, सिम्टम्स डिजीज के नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है, इसलिए उसी में पाई जाएगी जो HM1, स्मॉल HM2 जो जीनोटाइप वाले जो पौधे हैं उसमें बनेंगे, कैपिटल HM1 वाले में नहीं बनेंगे। SC टॉक्सिन इज स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक कल्टीवार्स, जो आपको पहले बता चुका है, जो कि होस्ट स्पेसिफिक है। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉर्न गिव और जीन HM1, कैपिटल HM1 जीन जो है वो कॉर्न में होती है। और ये जो जीन है कैपिटल HM1 जो कॉर्न में प्रेजेंट है वो SC टॉक्सिन रिडक्टेज बनाती है। और ये SC टॉक्सिन रिडक्टेज जो है, SC टॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम जो बनती है होस्ट के अंदर, ये इस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देती है और इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस वजह से जिस कॉर्न वैरायटी में ये जीन प्रेजेंट है उसमें ये इन्फेक्शन नहीं आता। ससेप्टेबल वैरायटी जो आपने देखा था स्मॉल HM1 स्मॉल HM2 वाले, वो ससेप्टेबल वैरायटी है, उसमें ये जीन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इन्फेक्शन उसमें आता है। नेक्स्ट इज AM टॉक्सिन, अल्टरनेरिया अल्टरनेटोरा द्वारा बनता है ये। और ये जो पैथोजन है ये अल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच ऑफ एप्पल कॉज करती है। ये एक साइक्लिक पेप्टाइड है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो सिर्फ ससेप्टेबल वैरायटीज होती हैं एप्पल पे ही उन पे अफेक्ट करता है, उन पे आता है। जो रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं वो AM टॉक्सिन को टॉलरेट कर जाती हैं, इवन मोर देन 1000 टाइम्स अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो भी उन पर डिजीज या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। इसका कार्य क्या है? कॉजेज इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं उनमें ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, जिसकी वजह से सेल की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और रैपिड लॉस ऑफ क्लोरोफिल बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। HS टॉक्सिन क्या होता है? हेलमिंथोस्पोरियम सैकेराई। ये पैथोजन आई स्पॉट डिजीज जो है कुछ सेलेक्टिव शुगर केन कल्टीवार्स होते हैं उसके सीडलिंग में होता है, ये डिजीज कॉज करती है। और ये चेंजेस इन क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल परमिबिलिटी, जो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन्स है उनमें परमिबिलिटी को में चेंज ला सकता है। PC टॉक्सिन या पेरिकोनिन टॉक्सिन क्या होता है? ये पेरिकोनिया सक्सिनेटा जो पैथोजन है उनके द्वारा बनाया जाता है। ये पैथोजन पेरिकोनिया ब्लाइट इन ओनली माइलो टाइप ऑफ सॉर्गम, जो सॉर्गम की माइलो टाइप माइलो वैराइटीज है उनमें ही ये डिजीज कॉज करते हैं और उनमें ही ये टॉक्सिन बनाते हैं। दिस इज माइलो टाइप ऑफ सॉर्गम। ये पैथोजन जो होते हैं वो सॉइल बॉर्न होते हैं, मिट्टी से आते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है पौधे के निचले हिस्से को रूट एंड लोअर इंटरनोड्स को ही अफेक्ट करते हैं। क्या इफेक्ट होता है इनका? रैपिड लॉस ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का बहुत तेजी से लॉस होता है एंड इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लीक करती है और प्लांट डेड हो जाते हैं। ये इफेक्ट रेजिडेंट वैराइटीज में नहीं आती। नेक्स्ट इज AK टॉक्सिन या फाइटो अल्टरनेरिन। ये अल्टरनेरिया की कुचियाना द्वारा बनाया जाता है। ये पैथोजन ब्लैक स्पॉट डिजीज ऑफ जापानीज पियर, जो जापानीज पियर है उनमें ब्लैक स्पॉट डिजीज कॉज करती है। 3 तरह के फाइटो अल्टरनेरिन होते हैं, A, B एंड C, जो कि कल्चर फिल्टर्स जो अगर फंगस का किया जाए कल्चर किया जाए उनमें से प्राप्त होते हैं। ये भी सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कि रैपिड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरे अन्य कई तरह के जो पैथोजन के द्वारा बनाए जाने वाले टॉक्सिन्स होते हैं, इसमें 10 तरह के टॉक्सिन्स के नाम दिए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण थे उनका विवरण सारा डिटेल, संरचना, क्या इफेक्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, वो सभी आगे दे दिया गया है। उसके अतिरिक्त ये 10 के नाम और हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप अपने जो कमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके वहाँ पर देख सकते हैं और इसके टेक्स्ट को आप अपने नोट्स के रूप में काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।